हाल ही में आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कमी की है और सीआरआर में भी कटौती की है। तो आइए मैं 1 मिनट में आपको समझाता हूं कि क्या कैसे रेपो रेट काम करता है, कौन डिसाइड करता है और कितनी कटौती की गई है और सीआरआर क्या है। इन सारी चीजों को 1 मिनट में अच्छे तरीके से देखते हैं। देखिए, फिलहाल जो रेपो रेट में कमी की गई है वो 6% पहले था, जिसको कि अब 5.5% कर दिया गया है, यानी कि 50 बीपीएस की कटौती की गई है। वहीं जो सीआरआर है इसमें 4% ये पहले था, जिसको कि अब 3% कर दिया गया है। इस सीआरआर की वजह से अब 2.5 लाख करोड़ रुपए मार्केट में आएंगे, जिसकी वजह से मार्केट में पैसों की जो है कि सप्लाई बढ़ेगी। अब दोस्तों समझते हैं कि रेपो रेट क्या होता है और रेपो रेट की वजह से महंगाई कैसे आरबीआई नियंत्रण करती है। देखिए, रेपो रेट बैंकों द्वारा, आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले लोन का ब्याज होता है और उस ब्याज को जब आरबीआई बढ़ाती है तो आरबीआई जब उसको बढ़ाती है तो बैंकों को महंगे दाम पर ब्याज मिलता है, महंगी दरों पर, जिसकी वजह से जो ग्राहक है यानी कि जो कंज्यूमर है उसको भी महंगी दरों पर ब्याज मिलता है। तो लोग लोन कम लेते हैं और मार्केट में पैसा कम जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी भी लो होती है और जो महंगाई है वो कम होती है। जब ऐसा ज्यादा हो जाता है तो उसके बाद आरबीआई एक्शन लेता है और जो रेपो रेट है उसको बढ़ाता है, घटा देता है, जिसकी वजह से लोगों में लोन लेने की इच्छा ज्यादा होती है क्योंकि ब्याज दर कम होता है और जिसकी वजह से फिर से मार्केट में जो है कि पैसे ज्यादा आते हैं और इसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। बात करते हैं कि सीआरआर क्या होता है। तो सीआर मेनली आप समझ लीजिए कि जैसे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, आप उनको पैसा जब जमा करते हैं तो उस पैसे में से आरबीआई कहती है कि कुछ पैसा आप रिजर्व में रखिए, ताकि अगर आप जब लोन देंगे किसी और को और अगर वो दिवालिया हो गया तो आपके पास जो आपका ग्राहक 1,000 रुपए रखा हुआ था, आप उसको रिटर्न नहीं दे पाइएगा अगर उसको जरूरत होगा तो। इसकी वजह से जो आरबीआई है वो सभी बैंकों को निर्देश देके रखिए कि आप लोग अपने जो भी पैसा है उसका 4%, ये पहले था कि 4% आप लोग रिजर्व रखेंगे, इसको कम करके अब 3% कर दिया गया है। तो ये जो 3% है इस पर आरबीआई ये पैसा अपने पास रखती है, लेकिन इस पर बैंकों को कोई भी ब्याज नहीं देती है। इसकी वजह से अब जब ये पैसा कम हुआ यानी कि 4% की जगह 3% हुआ, इसकी वजह से लोगों में ये पैसा मार्केट में आएगा और लोगों को और ज्यादा लोन मिलेगा, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा काम करेंगे और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा।